ये 1.5 साल हो गया ये मेरा मकान के ऊपर पानी का ओवरहेड टैंक जो गिरा था। सर मेरी शादी है, हमारे घर पे अब यहाँ तो हम रहते नहीं है, ये सारा टूट गया है। तो हम वहाँ किराए के मकान में रहते हैं। 5,000 किराया चल जाता है, 12,000 पापा की पे है, तो पीछे 7,000 बचता है। मेरी शादी कैसे होगी, मुझे बस यही टेंशन लगी रहती है। ये टैंक गिरने वाला है और इस्तेमाल में नहीं है, बहुत पुराना है, हमें इसका डर है नुकसान हो सकता है। नहीं सुना, जबकि डिपार्टमेंट के पास वो चिट्ठी गई है पर इन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हम तो इतने परेशान है, इतने परेशान, करें तो करें क्या? हमारी गलती क्या है इसमें? हमारे को यही गवर्नमेंट ये बता दे, क्या हमने मकान बना के गलती की है या कुछ गलत कर दिया सरकार के साथ? उन्होंने हमें बोला कि जब तक हम आपको ये कंपनसेशन नहीं देते आप किराए के मकान पे रह लो, हम आपको पर मंथ के हिसाब से 5,000 किराया पर मंथ दिया करेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट ने आके मेरे को पूछा नहीं। इतनी परेशान है, मकान छोड़ के हम किराए पे धक्के खा रहे हैं अपना खुद आते से। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से और हो गया है। एक और कहानी आपको बताने जा रहा हूं। आप इसको जुल्म कह लें, लापरवाही कह लें या अनदेखी कह लें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें रोल है और मेन रोल है पीएचई डिपार्टमेंट का। इस वक्त मैं हूं डिस्ट्रिक्ट सांबा में, तहसील रामगढ़, गांव जेड़ा। एक बार फिर बता दूं, इस वक्त मैं हूं डिस्ट्रिक्ट सांबा में, तहसील रामगढ़ और गांव जेड़ा। ये जो मकान आप देख रहे हो, जिस शख्स का मकान है बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। इस मकान के साथ एक पानी का टैंक हुआ करता था, बड़ा पीएचई के जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं जिससे पूरे गांव को पानी जाता है, कम से कम 300-400-500 फीट ऊंचा जितना टैंक होता है। अचानक एक दिन वो टैंक गिर गया और सीधा इस मकान पे गिरा, सीधा इस मकान पे गिरा। पूरा मकान तबाह हो गया और 2 लोग इसमें इंजर्ड हो गए, एक बुजुर्ग और एक उनकी पोती बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। उनको जल्द से जल्द जीएमसी पहुंचाया गया, जान तो बच गई, लेकिन जो नुकसान हुआ वो नुकसान बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। बड़ी मुश्किल से घर बनाया था। अब गलती किसकी है? आपकी जो टैंक था वो कई सालों से उसको यूज में नहीं लाया गया, या कह सकते हैं कि उसकी बुनियाद ही खत्म हो गई थी, वो कभी भी गिर सकता था। ये आप भली भांति जानते थे। लापरवाही की आपने और जिसका भुगतान ये परिवार कर रहा है। इसकी सजा इस परिवार को मिली, पूरा घर डैमेज हो गया। आनन फानन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुंची, पीएचई डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पहुंचे। मैं 1.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, ये 1.5 साल पुरानी बात है। वो जब यहाँ पहुँचते हैं गलती मानते हैं अपनी, हाँ जनाब गलती हो गई, गलती तो हुई। उस गलती के भुगतान के लिए उन्होंने आनन फानन में इन्हें कहा कि आप किराए पे चले जाओ 2 महीने के लिए। इनको 2 महीने का किराया भी दिया गया और आनन फानन में रेड क्रॉस से 50,000 रुपये रिलीज़ किए गए, इनको दिए गए, जो एक फौरी मदद थी। इनको भी लगा चलो जनाब एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई है, हमारा नुकसान तो हो गया, गनीमत ये रही कि जान नहीं गई, कुछ लोग इंजर्ड हो गए हमारे, लेकिन ये मुआवजा दे देंगे। जिस तरह से इन्होंने हमें 2 महीने का किराया भी दे दिया कि आप 2 महीने के लिए किसी किराए के मकान ले लो, तब तक हम आपको कंपनसेट कर लेंगे, जो भी कागजी कार्रवाई होगी आपको पैसे मिल जाएंगे। और मुआवजे की एक रकम भी तय की गई। इनको परिवार को फिर लगा काम चल रहा है, काम चल रहा है, चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन वो 2 महीने का किराया देकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। आज इस बात को 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल, उससे भी ज़्यादा शायद। ये परिवार महीने में 2-3 बार यहाँ आता है, घर की साफ सफाई करता है और वापस चला जाता है। अब मुसीबत यह है कि इनकी बेटी की शादी है, इनकी बेटी की शादी है। 5,000 रुपया किराया दे रहे हैं पर मंथ। ये आपने सिर्फ 2 महीने का किराया दिया था, 1.5 साल से 5,000 रुपया मकान का किराया दे रहे हैं। उस हिसाब से लाख रुपए से ज़्यादा ये हो गया। आपने दोबारा सुध नहीं ली इस परिवार की। अब इनकी बेटी की शादी है, ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, बेटी की शादी है, करें तो करें क्या?
अपना घर होता, रिश्तेदार आते, यहाँ बैठते। अब किस तरह से शादी हो गई, ये इनकी बड़ी समस्या है। और ये पीएचई डिपार्टमेंट ने अपने मुलाजमों के साथ जो किया वो हमें नज़र आता है, लेकिन ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा है। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम दलजीत सिंह है। दलजीत जी, कितना वक्त हो गया? सर ये 1.5 साल हो गया। ये मेरा मकान के ऊपर पानी का ओवरहेड टैंक जो गिरा था, तो उस समय डिपार्टमेंट की तरफ से सभी उनके डिपार्टमेंट के जितने भी नुमाइंदे थे वो आए, कुछ राजनीतिक भी आए, तो सभी ने आके मेरे को ये भरोसा दिलाया कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। वो डिपार्टमेंट के जो बंदे आए थे एक्शन वगैरह, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं। कुछ किराया कंपनसेट किया था? जी, उन्होंने हमें बोला कि जब तक हम आपको ये कंपनसेशन नहीं देते, आप किराए के मकान पे रह लो, हम आपको पर मंथ के हिसाब से 5,000 किराया पर मंथ दिया करेंगे। तो उन्होंने स्टार्टिंग में सर 2 मंथ का किराया दिया, मेरे को 10,000 रुपया दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट ने आके मेरे को पूछा नहीं। मैं बहुत बार डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाके, डीसी ऑफिस में जाके, सभी जगह पे घूम के आ गया, सेक्रेटरीट तक जाके घूम के आ गया हूँ। किसी ने नहीं पूछा उसके बाद? कोई किसी ने नहीं पूछा। क्या मुआवजा बनाया इसका? सर ये डिपार्टमेंट ने जो इंक्वायरी टीम डीसी साहब ने बैठाई थी, उन्होंने पैमाइश करवाई थी। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर वगैरह आए थे यहाँ पे, उन्होंने पैमाइश करके पूरा इसका सामान के अलावा खाली छत का मकान का जो निकाला था, उन्होंने 10,13,000 कुछ रुपए हमारे इस मकान के बनाए थे। और साथ में मेरे भाई का मकान है, उनमें भी काफ़ी क्रैक वगैरह आई थी, उनकी रिपेयरिंग के लिए भी उन्होंने कोई 66,000 के करीब बनाया था। मिला गया? कुछ नहीं मिला। तब डीसी कौन था? तो डीसी मैडम थे सुषमा चौहान जी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की। उन्होंने फिर रेड क्रॉस से मेरे को 50,000 रुपये दिए थे। उसके अलावा मेरे को कोई कंपनसेशन नहीं मिला, कोई मेरे को मदद नहीं मिली। अभी सर मेरी बेटी की शादी है, तो मैं 24 घंटे बस परेशानी में चल रहा हूँ कि जो मेरे साख संबंधी, जो मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन सभी इसी इलाके में रहते हैं। तो हम अपने घर में होते तो कुछ अलग बात होती, तो बड़ी धूमधाम से शादी करते। बहुत चिंता में मेरी मिसेज क्या मैं दोनों चिंता में डूबे रहते हैं भी क्या होगा, क्योंकि मकान अपना हो तो बंदा चलो अपने घर में बिल्कुल धूमधाम से सभी रिश्तेदार आके बैठते हैं। मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा। ये कहानी थी जनाब, ये इनकी पत्नी है। मुश्किल होती है माँ के लिए जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चरणजीत कौर है सर। चरणजीत जी, बड़ी मुश्किल है। बहुत ज़्यादा सर, इतनी ज़्यादा मुश्किल है सर। हमने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, किसी ने सुनाई नहीं, कोई देता बिल्कुल ही नहीं। हम तो इतने परेशान हैं, इतने परेशान, करें तो करें क्या? हमारी गलती क्या है इसमें? हमारे को यही गवर्नमेंट ये बता दे, क्या हमने मकान बना के गलती की है या कुछ गलत कर दिया सरकार के साथ, जो हमारे साथ इतना किया जा रहा है? कम से कम सुनाई तो देनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, स्कूल जाते हैं बेचारे, इतनी परेशान है। मकान छोड़ के हम किराए पे धक्के खा रहे हैं अपना खुद आते से। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से और हो गया है। 1.5 साल से दुख होता है बहुत ज़्यादा सर। अभी लड़की की शादी है, बहुत दिन भर रात रोती रहती है, क्या करें, कहाँ जाएं? किराए पे मकान पे शादी कर रहे हैं, कहाँ जाएं? अभी इतना तो बताना चाहिए सरकार को, दिखना चाहिए। अभी जो काम कर रहे हैं, आपका नाम क्या? दलजीत। मेरा नाम दलजीत। दलजीत जी अभी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। 12,000 तनख्वाह है उनकी, 5,000 किराए में जाता है। कुछ करना चाहिए आपको। पता नहीं आप सो क्यों जाते हो। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, तब मैडम सुषमा चौहान यहाँ के सांबा के डीसी थे। मैडम, आपने जो रेड क्रॉस से 50,000 रुपये दिलवाए थे और कहा होगा आपके ऑर्डर आए होंगे कि 2 महीने का किराया भी इनको दे दो, उसके बाद इनका कुछ नहीं हुआ। ये जानना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है। गलती इनको बता देना। जो ओवरहेड टैंक था उसमें चलता था जैसे कबाड़ी था, वो सर बिल्कुल पुराना था, उसके लिए आपको गिरा देना चाहिए था उसको। अगर वो यूज में नहीं आ रहा था, अगर इनका फैमिली पूरी इसमें इस जद में आ जाती, सब कैजुअलिटी हो जाती, तो कौन रिस्पॉन्सिबल? चलो आपने गलती की, आपसे गलतियां हुई, लेकिन आपको पीछे मुड़कर आपने देखा ही नहीं। हैरान नहीं हूं, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, हैरान नहीं हूं। क्यों? ऐसे बड़े केस हैं, यहां आप आंखें बंद कर लेते हो। ऐसे बड़े केस हैं। मैं मैडम जी से कहना चाहूँगा कि शायद आप उसके बाद यहाँ से चले गए होंगे, शायद आप यहाँ रहे होते तो शायद हो जाता कुछ इनका, लेकिन अभी भी मुझे लगता है आप कर सकते हो। अगर बाकी लोग नहीं सुन रहे हैं तो ये आपके होते हुए ये केस हुआ था, शायद आप कुछ कर सको उनके लिए। ये वो बेटी है जिसकी शादी है। बेटा, आपका नाम क्या है? अमनदीप कौर।
सर मेरी शादी है, हमारे घर पे अब यहाँ तो हम रहते नहीं हैं, ये सारा टूट गया है। तो हम वहाँ किराए के मकान में रहते हैं, 5,000 किराया चल जाता है, 12,000 पापा की पे है, तो पीछे 7,000 बचता है। मेरी शादी कैसे होगी, मुझे बस यही टेंशन लगी रहती है। मम्मी पापा बस टेंशन में ही रहते हैं, भाई हैं छोटे छोटे, मज़ा नहीं है कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं है। इतने रिश्तेदार हैं, कैसे करेंगे, बस यही प्रॉब्लम होती है। वहाँ छोटे छोटे तो कमरे हैं, मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। अपना घर होते हुए भी मुश्किल में हो आप। हाँ जी, और पापा मम्मा बस टेंशन में ही रहते हैं, भाई भी बेचारे अभी छोटे हैं, वो क्या करेंगे। आप ये मत कह देना जनाब आपकी कोरोना चल रहा है, मत कहना ये, क्योंकि कोरोना में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, चुनाव भी हो रहे हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लोगों के घर भी तोड़ रहे हैं जो इलीगल हैं। सब कुछ आप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप नॉर्मल दिनों की तरह। तो इनको कंपनसेट कर दीजिए। 10,13,000 आपने कंपनसेशन बनाया था, दे दो इनको दे दो जनाब। आपने अपनी गलती मानी भी थी, इसीलिए शायद आपने 2 महीने का इनको किराया भी दिया था, आपने गलती मानी थी। आपने 10,13,000 समथिंग आपने इनका कंपनसेशन भी बनाया था, और क्यों नहीं दिया जनाब? कारण क्या है? ये लोग आज दर बदर हैं, उसका कारण बताओ, इन लोगों की गलती बता दो। भाई यही कहानी थी सर। जबकि डिपार्टमेंट को हमने टैंक के बारे में पहले हमारे सरपंच ने चिट्ठी दी है कि ये गिर जाएगा, ये टैंक गिरने वाला है और इस्तेमाल में नहीं है, बहुत पुराना है, हमें इसका डर है, नुकसान हो सकता है। नहीं सुना किसी ने। जबकि डिपार्टमेंट के पास वो चिट्ठी गई है, वो चिट्ठी की कॉपी मैंने अपने पास भी रखी है, पर इन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये गिरा कब था? कौन सी एग्जैक्ट डेट थी? ये एग्जैक्ट डेट थी सर 23 मार्च 2019 शाम के तकरीबन 3:45 बजे के करीब। नहीं सुनते हैं ये लोग, नहीं सुनते हैं। मैं बड़ी स्टोरी से ऐसी कर चुका हूं कि चैनल के ऊपर भी चलाया, ये टैंकी भी हमारे सरपंच ने गिरने से पहले चला दिया था। बिल्कुल, गिरने से पहले हमारे गांव का सरपंच है मोहन सिंह भट्टी, उन्होंने पूरे चैनल में चलाया, भाई ये टैंकी खराब है, ये टूटने वाली है, तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर दो, आप अपनी टीम भेजो, ताकि हमारा जो पास में कम्युनिटी हॉल है और साथ में घर है, हमारे रेजिडेंसी है, तो इनको नुकसान हो सकता है। नहीं सुनते ये, तो डिपार्टमेंट ने कोई नहीं सुना हमारे को। तो जनाब इसीलिए मैंने कहा कि इनकी गलती बता देना, आप जल्द से जल्द इनको कंपनसेट कर दो, ताकि इनकी बेटी की शादी कब है बेटा? 16 फरवरी को। अभी वक्त है उसमें, अभी नवंबर का महीना है, दिसंबर का है, जैन का है, फेब का है, 3-3.5 महीने का वक्त है। एहसान कीजिए इन पर। मैं ये नहीं कहता कि इनका जो राइट है इनको दे दो, एहसान कर दो इन पे एहसान कर दो, और वो कंपनसेशन इनको दे दो, ताकि इनकी बेटी की शादी अच्छे से हो सके। और कोशिश करना जनाब वो शादी घर में हो, ये आप कर सकते हो, आपके लिए बड़ी बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सांबा, तहसील रामगढ़, गांव का नाम क्या है? नाम जेरडा है सर। जेरडा। सर इसी हादसे की वजह से मेरे पिताजी की मौत हो गई अभी, क्योंकि उनको काफ़ी चोटें लगी थी। जो साइड वाली उनकी बोन है वो पूरी क्रैक हो गई थी। तकरीबन उनकी उम्र 88 वर्ष के करीब थी। कारण यही था उनकी, बिल्कुल मेन कारण। उठ ही नहीं पाए वो, उसके बाद उठ नहीं उठ पाए, वो दर्द सहन नहीं कर पाए। अभी जो दवाई दारू जितना हमारे से होता था हमने किया, कोई डॉक्टर वगैरह छोड़ा नहीं हमने। यही कहानी है जनाब। बस यही उम्मीद है कि अब आप जाग जाओ। हमने अपना काम कर दिया है, अब आप जाग जाओ, एहसान कर दो इन पे। गांव जेड़ा से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।